स्टडी प्लानट ऑफिशियल की तरफ से मज़हर फरीद हाज़िर खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उसने जो रिसेंटली ट्यूटरशिप और रिसोर्स पर्सन के लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो की है, उसके लिए जो है वो किस तरह से अप्लाई किया जाए, कौन सी ऐसी ट्रिक्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो भी मैक्सिमम जो है वो थोड़ा होने के बावजूद और ना सिर्फ एलिजिबल हो बल्कि आपकी सिलेक्शन जो है वो यकीनन हो। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। हम यहाँ सर्च बॉक्स में लिखेंगे AIOU इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये सर से इसको सर्च करेंगे, ये लास्ट में जो है वो ऑप्शन आ रहा है आगे ही पोर्टल AIOU, सॉरी ये फर्स्ट में आ रहा है AIOU आगे ही ट्यूटर पोर्टल। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट जो हैं उनके लिए ये जो है वो वेबसाइट है tr.aiou.edu.pk। ये लिंक जो है वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए, और जो ऑलरेडी जो है वो मेरे बहन भाई जो है वो ट्यूटर्स हैं या रिसोर्स पर्सन हैं, वो जो है tutor.aiou.edu.pk पे अपना प्रोफाइल जो है वो इसे इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बाकायदा जो है वो रिसोर्स पर्सन और एज आ ट्यूटर जो है वो हिस्सा हूँ। और मैं आपको शेयर करूँगा कि किस तरह से आप जो है वो इस पे जो है वो अप्लाई करें ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो यकीनी हो जाए। तो आइए देखते हैं जी। होम इसके सामने 3 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर एज आ ट्यूटर, जो बिल्कुल फ्रेश जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट नहीं जनरेट किया वो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ टैब जो है वो इस तरह से शो होंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना है और बगैर स्पेस के जो है वो इंटर करना है। याद रहे बगैर स्पेस के जो है वो इनके वो डैशेस लगाए बगैर जो है वो आपने इंटर करना है CNSA नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी जो है वो वाला यूज़ करेंगे जो आपके इस्तेमाल में है और जिसका यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आप जो है वो को मालूम है और बिल्कुल जो है वो रिसेंटली आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उसके बाद पासवर्ड आपने चूज़ कर लेना है। ये कोशिश करनी है 7 से 8 से जो है वो एटलीस्ट 8 दिन से जो है वो हों पासवर्ड के। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में बिल्कुल वही पासवर्ड जो है वो आपने इंटर करना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मोबाइल नंबर वो वाला देना है जो कन्वर्ट ना हो और जो बिल्कुल एक्टिव हो और इन फ्यूचर जो है वो आपका जो है वो नंबर ऑन रहे। तो जो कि मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले से एक जो है वो फर्जी अकाउंट जो है वो जनरेट किया, वो पहले जो है वो अकाउंट बना लिया है। तो हम जो है वो पहले साइन कर लेते हैं, साइन इन करते हैं। ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ था जी, ये यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। उसमें 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है वो एडिशनल और उसके बाद जो है वो स्टेप। इसमें सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो प्रोफाइल का है। एडिशनल और ये जो है वो स्टेप 3 जो है ये बिल्कुल दोनों स्टेप्स जो है वो विदिन 1 मिनट में जो है वो कवर किए जा सकते हैं। तो प्रोफाइल वाला हिस्सा जो है इंतहाई जो है वो तवज्जो का हामिल है। इसको आप जो है गौर से समझिएगा। ये मैंने एक फ़र्ज़ी जो है वो नाम डाल के इस पे एंट्रीज़ कर दी हैं, जहाँ पे नाम है, उसके बाद जो है वो फादर नेम है, उसके बाद जो है वो डेट ऑफ बर्थ, ये सारी मतलब एड्रेस वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है इस तरह से पुट करेंगे। फिर सेव एंड अपडेट के बटन पे आप जो है वो क्लिक कर देंगे। फिर इसी तरह से एड्रेस है, तो ये भी मैंने इसी तरह से ये फ़र्ज़ी एड्रेस जो है वो इंटर किया हुआ है। तो ये जब आप इंटर कर लेंगे सेव एंड यानी कि अपडेट एड्रेस, ये 2 चीज़ें तो ये आपकी पर्सनल है। यहाँ पे आपकी एजुकेशन आ जाती है। तो एजुकेशन में आपने जो है वो, ये मैंने सिर्फ एक मास्टर डिग्री का मतलब एंट्री की हुई है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने सारी डिग्रीज जो है वो मैट्रिक से लेकर जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक है, इंटर है, इनके FA या FSC है, BA BSc है या BS प्रोग्राम आपने किया हुआ है, या फिर आपने B.Ed किया है, M.Ed किया है, MA एजुकेशन किया है, MPhil PhD हैं, तो वो 1 बाई 1 आप सारी डिग्रीज जो है वो इंटर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है, जिस बात का आपने ख्याल रखना है, आपने कोशिश करनी है, जो बहुत सारे सीनियर साथी जो है वो मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि ये यहाँ पे आपने डिग्री का नाम तो लिख दिया, इनके सेलेक्ट कर लिया, ये सारी डिग्रीज शो हो रही हैं, इनमें से आप जो है वो अपनी 1 बाई 1 डिग्रीज जो है वो सिलेक्ट करते जाएंगे। जो जो आपने जो है वो अचीव कर ली हैं, हासिल कर ली हैं, तो वो सिलेक्ट करके आप जो है वो 1 बाई 1 जो है उनकी स्पेशलाइजेशन
ये मैंने चूंकि ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो इस तरह से ये ओपन नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो ओपन होते हैं, तो वो आपने जो है वो एंट्री कर लेना है अपना मुतलका जो है वो डिसिप्लिन। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम चीज़ है वो ये है, ये एक्सपीरियंस। जब आपने ये मैट्रिक, सपोज मैंने मैट्रिक जो है वो 2000 जो है वो 7 में मैंने कंप्लीट किया था, तो मैंने साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दी थी। तो अगर मैं 2007 से अब तक का पीरियड जो है वो काउंट करता हूँ तो वो राउंड अबाउट जो है वो 15 ईयर बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे 15 ईयर्स और इसी तरह से इंटर में इंटर जो है वो उसकी डिग्री में 13, इसी तरह से बाकी जो है वो डिग्रीज़ के साथ साथ ऐसी एंट्रीज़ करता जाऊँगा, उससे क्या होगा कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा शो होगा और मेरा जो है वो पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस है, आपने एक्सपीरियंस की एंट्री करते हुए बिल्कुल नहीं घबराना। ये आपके पास जितने भी एक्सपीरियंस हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल का है, चाहे प्राइवेट का है, चाहे एकेडमी का है, जौन सा भी एक्सपीरियंस है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लाजमन मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है वो इंटर करना है। जितना एक्सपीरियंस याद रहे आप ज़्यादा इंटर करेंगे, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। ये सबसे अहम बात है। लास्ट दोबारा फिर अगेन मैं बता देता हूँ आपको कि एक्सपीरियंस वाली जो है वो आपने ये एंट्री जो है वो ये स्टार्ट डेट और इंटर डेट ये ध्यान से, और उसके बाद मैं दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि आपने मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करना है, क्योंकि इसकी बिना पे आपकी सिलेक्शन जो है वो होनी है। इसमें आप जो है वो एकेडमी, प्राइवेट स्कूल और कहीं से भी मतलब जो है वो जौन से भी इदारे में आपने जॉब की है वो ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं हम। दोबारा डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, ये एडिशनल कहने के रोल्स हैं। उन्होंने पूछे हैं कि आप रिसोर्स पर्सन, ये जो वर्कशॉप्स करवाते हैं, तो बहुत सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि रिसोर्स पर्सन या ट्यूटरशिप जो है इनकी पेमेंट जो है वो कितनी मिलती है। तो इनकी पेमेंट जो है, रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वो एक किताब यानी कि एक कोड जो है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है अपनी बुक्स जो है उनको कोड के नाम से जो है वो शो करवाती है। तो एक कोड जो है जिस मतलब रिसोर्स पर्सन को असाइन होता है, तो उसने 6 दिन जो है वो डेली 2 घंटे फिक्स टाइम उसको टाइम, सपोज के 10 बजे और 10 से 12 बजे 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है और उसने वो डेली उसी शेड्यूल को फॉलो करना पड़ता है उसको। तो वो उसके दौरान जो है वो पढ़ाएगा बच्चों को, और ऑनलाइन LMS पोर्टल के ऊपर जो है वो क्लासेस होंगी। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस अपने मोबाइल फ़ोन पे हैंड फ्री की मदद से जो है वो पढ़ा सकते हैं। तो इसकी पेमेंट भी ज़्यादा होती है। एक लेक्चर जो 2 घंटे का होता है उसकी ऑफिशियल जो पेमेंट और एमएड प्रोग्राम जो है उनकी वर्कशॉप जो है वो होती हैं, उनके लिए ये रिसोर्स पर्सन जो है उनकी सिलेक्शन की जाती है। उसके बाद हेड एग्जामिनर, ये एग्ज़ाम से रेलिवेंट है। सब एग्जामिनर, ये सारे आप सिलेक्ट कर लें, इनमें से जौन सा भी हो जाए तो वो बेहतर है। उसके बाद ट्यूटरशिप होते हैं, उसके लिए भी आपको एक कोड असाइन होता है। हर सेमेस्टर के बाद जो है वो आपको नए कोड जो है वो असाइन होते हैं पढ़ाने के लिए। अगर पढ़ाने के लिए मिले तो आप रिसोर्स पर्सन सेलेक्ट हुए हैं। और अगर जो है वो आपको असाइनमेंट्स चेक करने के लिए जो है वो कोड्स मिलते हैं और आपके पास असाइनमेंट्स जो है वो मतलब जो आती हैं, तो फिर आप ट्यूटर सेलेक्ट हुए हैं। तो अगर आपको एक कोड मिलता है तो वो राउंड अबाउट आप एक दिन में मैक्सिमम जो है वो 50-60 तो और थोड़े वक्त में जो है वो असाइनमेंट जो है वो चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन ही चेक करना होती हैं असाइनमेंट्स, पोर्टल पे आपको मतलब जब वो शो हो जाती हैं, आपको कुछ भी कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल फ़ोन पे बैठे आप जो है वो असाइनमेंट वगैरह जो है या लैपटॉप की स्क्रीन पे देख के उनके मार्क्स जो है वो इंटर कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से आपके पैसे जो हैं, पेमेंट जो है वो भी ऑनलाइन जो है वो आपको कहीं पे जाके कोई बिलिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई सिग्नेचर नहीं करना पड़ते। उसकी पेमेंट जो है वो आपको आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वो एक कोड के राउंड अबाउट जो है वो 7-8 हज़ार या जितने भी स्टूडेंट हों वो पर स्टूडेंट के हिसाब से आपको जो पेमेंट की जाती है। अगर वर्कशॉप्स के हवाले से हम बात करें, वो 6 दिन की क्लास होती है तो डेली 2000 और उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो इस तरह से 12,000। और नॉन फाइलर वो अलग कैटेगरीज हैं, उसमें 1000 या 1200 या इतने जो है वो कह लें कि डिडक्शन हो जाती है। एक बार जो है वो आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप लाइफ टाइम जो है वो इसके साथ ओपन यूनिवर्सिटी के साथ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप जब जो है वो आपका मूड हो आप क्लास ले सकते हैं, आपका जब मूड ना हो आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको लाजमन जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका बड़ा बेनिफिट है। ये एक पार्ट टाइम जॉब है और लाजमन जो है वो, कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने तौर पर
बेहतरीन कोशिश करूँगा ताकि आपके मसाइल जो है वो उनको हल किया जा सके। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।